Welcome to my channel everyone. I am so happy to meet you again here. So yes, आज की व्लॉग में, आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि बॉडी लैंग्वेज क्या है. व्हाट एग्जैक्टली अ बॉडी लैंग्वेज. बहुत सारे लोगों से यू हैव लिसन्ड लाइक the body structure, the body language of the person. So what exactly body language is? I think आप लोगों के मन में डाउट होगा कि मीन्स कई लोगों को ये टर्म भी पता होगा बट हाउ टू यूज इट ये नहीं नॉलेज होगी. सो इन अ इजी वे आई कैन टेल यू इन द होल वर्ल्ड everybody use this kind of language while speaking any other language. आप हिंदी, कन्नड़, मराठी कोई भी लैंग्वेज बोलो बट ये लैंग्वेज आप यूज करते हो और ऑटोमेटिकली यूज करते हो. बट I can say only few people know in this whole world कि this is a language, this is also a language which we use it already without knowing it. So only few people know that this is a language, it is called body language, but most of the people don't know that this is also a language which is called body language, and we use this language while speaking any other spoken languages, Hindi, English, Marathi, Kannada, any other language, even international languages as well, Chinese, the Korean, any other. So today in this video I'm going to tell you in detail like how to use it, what is the correct way to use it and what exactly body language is. So सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी what is body language. So चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी बॉडी लैंग्वेज होती क्या है. जैसे कि आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है दैट बॉडी मीन्स हमारी बॉडी, डेफिनेटली ह्यूमन बॉडी है ना. तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब यही हो गया कि हमारी बॉडी को यूज करके किसी टाइप की लैंग्वेज होगी, राइट. इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड. इट इज नॉट अ साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज इज लाइक यू आर यूजिंग ओनली हैंड्स एंड योर इमोशंस और लाइक एक्सप्रेशंस इन दैट. ठीक है, सबसे ज्यादा उसमें हैंड मूवमेंट होता है, राइट. सो इट इज नॉट अ साइन लैंग्वेज बट येस you can say sign language is also a part of body language. You can say that, okay, but the sign language is totally different and the body language is totally different. So let me tell you अभी कि हम body language में मोस्टली मेनली कितने बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं. बिकॉज येस इट इज नॉट पॉसिबल. ऐसा कुछ भी नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज में आपको ओवरऑल बॉडी पार्ट्स को यूज करना है. नॉट एट ऑल पॉसिबल ही नहीं है, राइट. सो बॉडी लैंग्वेज में बेसिकली यू नीड टू यूज ओनली 4 बॉडी पार्ट्स. यस, mainly 4 body parts. So let me tell you 4 body parts कौन कौन से हैं. So if I talk about सबसे पहले और most important जो आता है, I can say most important तो all the 4 body parts हैं. But अगर मैं बताना चाहूँ कि important क्या है तो basically facial expressions, जो अपने face को use करके आप expressions दिखाते हो, अपने emotions को show करते हो without speaking, without uttering any words, तो वो है आपका first body part which you use in a body language, right. And this is important, yes, because and अब आपको पता चला होगा कि at the beginning why I was saying कि ये ऐसी लैंग्वेज है जो सभी लोग यूज करते हैं बट उन्हें मालूम ही नहीं है कि भी यूज करते. दिस इज द रीजन क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन आप हमेशा यूज करते हो. आप गुस्सा होते हो, आप सैड हो रहे हो, आप हैप्पी हो, आप शो करते हो इमोशंस अपने फेस से बोलते टाइम. बट ये आपको पता ही नहीं है कि दिस इज कॉल्ड अ लैंग्वेज. दिस इज ऑल्सो अ लैंग्वेज. यस, सो फेशियल एक्सप्रेशन इज द पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज वेयर यू शो योर एक्सप्रेशंस, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को शो करते हो, जो भी आप फील कर रहे हो वो शो करते हो. सो इट इज मैंडेटरी. अगर आप पब्लिक परफॉर्मेंस कर रहे हो, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल, यू वांट टू लुक कॉन्फिडेंट, सो you should use your facial expressions. जो भी आप बातें कर रहे हो, whether it is motivational talk, whether it is a concern talk, whether it is a kind of thing जहाँ पे आप थोड़ा सा sad feel कर रहे हो, so whatever सेंटेंस के अकॉर्डिंग, आपके थॉट के अकॉर्डिंग आपके एक्सप्रेशंस मैच होने चाहिए, राइट. राइट नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी टू एक्सप्लेन यू द टर्म. दिस इज द रीजन आई एम स्माइलिंग. यस, ओके. सो बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहला बॉडी पार्ट हम यूज करते हैं फेस to use expressions and to show emotions, which is also important. Otherwise what can happen now if your expressions are different with your words, जो भी आप अपना thought present कर रहे हो और आपके emotions totally different है या है ही नहीं, neutral है, people may find that they might find कि you are lying, you are not speaking truth. इट इज़ अ पॉसिबिलिटी क्योंकि जब हम किसी भी अदर पर्सन की बॉडी लैंग्वेज को जज करेंगे तो हम सबसे पहले उसका एक्सप्रेशन देखेंगे, वेदर द पर्सन इज शेयरिंग एंड शोइंग यू एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द थॉट्स
जो भी आप बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके एक्सप्रेशंस है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपके इमोशंस दिख रहे हैं या नहीं। अगर नहीं दिख रहे हैं या बहुत ही डिफरेंट दिख रहे हैं तो डेफिनेटली पीपल माइट थिंक कि आप लाई कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, यू आर फॉल्स टॉकिंग समथिंग, है ना। सो यस, फेशियल एक्सप्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इसीलिए होता है ताकि आप अपने आप को बेसिकली लायर ना शो कर पाओ, राइट। सो वट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी आपके थॉट हैं, जो भी आप बोल रहे हो, शो इट, show with your expressions properly, right now I'm feeling happy to explain you these things, so I'm feeling so happy, as you can see. Okay, now let's move to the second body part. Second body part is hands. Yes everyone, hands. आपने नोटिस किया होगा from the beginning of this video I am using my hands a lot, I am moving and using my hand gestures so frequently. Do you know why I am doing this? Very again amazing reason behind it, and the main reason behind is this. People will think ना, common reason तो आप लोग के माइंड में आइडिया आ रहा होगा कि प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए, राइट, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, बट नो, दिस इज नॉट द मेन. यस, दिस इज वन ऑफ द रीजन, बट दिस इज नॉट द मेन रीजन ऑफ यूजिंग हैंड जेस्चर्स. The main reason of using hand gestures is to grab your attention. Yes, from wherever you are watching the video, definitely I want from wherever you are watching the video, you are going to give full focus toward my video so that you can understand it nicely and easily. Because of that, उसी के लिए मैं अपने hand gestures use कर रही हूँ. किस लिए? ताकि आपका कंसंट्रेशन मेरी वीडियो पे, मेरी बातों पे रहे. अब जहाँ भी आप हैं वहाँ की चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, राइट, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि यस डेफिनेटली इट्स आवर ह्यूमन नेचर कि हमारे आंखों के आगे से कुछ भी निकलेगा या समथिंग. आप कुछ भी कर रहे हो, सपोज दैट आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, आप कुछ रीडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंड सडनली आपके सामने से कोई चला जाए, मतलब आप देख भी नहीं रहे हो उसको, आपका ध्यान नीचे है, आपका ध्यान इधर उधर है, बट स्टिल यू आर नॉट लुकिंग एट देम, बट स्टिल कोई जा रहा है, कोई इंसेक्ट भी उड़ के जा रहा है, तो आपकी आईज कैप्चर करेंगी तुरंत उस चीज को देखने लगेंगी फॉर अ सेकेंड, राइट. सो यही पावर है बेसिकली आपके हैंड जेस्चर्स की. तो जब आप बोलते टाइम वट एवर यू आर प्रेजेंटिंग, वन ऑन वन कन्वर्सेशन है, पब्लिक के सामने कन्वर्सेशन है, यू आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग समथिंग ऑन स्टेज, देन यू शुड यूज हैंड जेस्चर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन रीजन इसका यही है, ग्रैबिंग अटेंशन ऑफ द ऑडियंस सो दैट दे विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद द अदर थिंग्स अराउंड देम. ठीक है, तो ये हैंड जेस्चर्स क्या करता है, अटेंशन को ग्रैब करता है, अपनी तरफ दूसरों की जो अटेंशन है उसको अपनी तरफ ड्रॉ करता है, खींचता है, राइट. यस, ऑल्सो यू कैन से लाइक हैंड जेस्चर से अगेन कॉन्फिडेंस तो आपका शो होता ही है, दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद योर वर्ड्स एंड दिस इज द रीजन सो फ्रीली यू आर प्रेजेंटिंग योर थॉट्स, राइट. ओके, नाउ आई थिंक आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हैंड जेस्चर्स हम क्यों यूज करते हैं, राइट. ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड बॉडी पार्ट. एनी गेसेस, किसी को कोई आइडिया आ रहा है क्या थर्ड बॉडी पार्ट क्या हो सकता है? फर्स्ट तो फेस था, सेकंड हैंड्स था, अब थर्ड कौन सा होना चाहिए? एनी आइडिया? कमेंट्स प्लीज. ओके, सो मैं आपको बताना चाहूंगी द थर्ड बॉडी पार्ट इज, वाओ दिस इज सो अमेजिंग, आई कॉन्टैक्ट. यस, आपने कई लोगों को, मतलब जब आप छोटे होंगे बड़े लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मुझे देख के बात करो, लुक एट मी एंड टॉक, राइट. तो वो क्यों ऐसा बोलते थे? कुछ तो रीजन रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे समटाइम्स हम पूछते भी थे ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो नहीं जवाब दे पाते थे या उन्हें खुद नहीं पता होता था, क्योंकि वो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि देख के बात करो, राइट. सो लेट मी टेल यू, आज मैं आपको उसका रीजन बताती हूँ कि मेंटेनिंग आई कांटेक्ट करके क्यों बात करनी चाहिए. आई कांटेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगी, आई कांटेक्ट का मतलब स्टेयर करना नहीं होता है. स्टेयर इज लाइक कंटिन्यूसली उस पर्सन को देख के बात नहीं करनी है, राइट. यू डोंट हैव टू स्टेयर पर्सन व्हाइल टॉकिंग विद द पर्सन व्हेन यू आर डूइंग अ कन्वर्सेशन वन ऑन वन और इन अ ग्रुप और इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल. इट इज नॉट अबाउट स्टेयरिंग, इट इज अबाउट लुकिंग एट द पर्सन. आप उस पर्सन को देख के बात करो, few seconds के लिए इधर उधर देख के अगेन come back to the person's face or eyes, right. So इस तरीके से आप क्या करते हो, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो. Now let me come to the point, main reason behind it. Similarly, जैसे कि हैंड जेस्चर का मैंने मेन रीजन बताया था, ग्रैबिंग अटेंशन ऑफ द पीपल, आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए. सिमिलरली आई कॉन्टैक्ट का मेन रीजन ये है कि आप अपना इंटरेस्ट दिखा सको, दैट यू आर ऑल्सो फीलिंग गुड व्हाइल टॉकिंग टू द पर्सन. आप अपना इंटरेस्ट दिखा सको कि आपको भी अच्छा लग रहा है उस पर्सन से बात करने में, राइट. क्योंकि इट
happens कि अगर आप ये देखो कि somebody is not smiling at you at all, somebody is not looking at you at all, तो आपको कैसा फील होगा? आप डेफिनेटली उस पर्सन से बात करना नहीं चाहोगे, राइट? You don't like to talk with the person. You will think the person might you don't like you. आपको भी लगेगा कि वो पर्सन शायद आपको नहीं पसंद करता है या आपसे बात करना नहीं चाहता है, ये कन्वर्सेशन जबरदस्ती हो रही है, सो अजीब लगेगा, राइट? यू विल फील नॉट गुड अबाउट दैट थिंग. सो इसीलिए आई कॉन्टैक्ट इज इम्पॉर्टेंट अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए कि आप अगर इंटरेस्टेड हो उस पर्सन से बात करने में, वो एक्टिविटी परफॉर्म करने में, स्टेज परफॉर्मेंस देने में, तो आपको मेंटेन आई कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, राइट? एंड यू शुड डू इट. अगर आप करोगे तो उससे आप अपना इंटरेस्ट ही दिखाओगे कि आपको अच्छा लग रहा है वो एक्टिविटी करने में, आपको अच्छा लग रहा है उस पर्सन से कम्युनिकेट करने में, राइट? As you can see, I am feeling so happy to communicate with you and share this knowledge with you. This is the reason I am making eye contact with you, right? And again, क्या हो रहा है इन तीनों चीजों से? You are showing your confidence that you are very confident with your thought, whatever you are presenting. जैसे कि मैं बहुत confidently आपके सामने present कर रही हूँ rules of body language, ताकि आप भी इस body language को अच्छे से use करके smartly अपने आप को present कर सको. In office, in school, तो it's not like कि age group के according body language use होता है. नहीं, you are a professional, you are only a homemaker, you are a student, you are a college student. जो भी है आप, whatever is your profession, you should use body language. It actually increases your confidence, also shows you and present you as a confident person, right? Okay, now I think maintaining eye contact का रीजन भी क्लियर हो गया है कि आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए. मीन्स अगर आप इंटरेस्टेड हो उस पर्सन से बात करने में तो आपको उनको देख के बात करना चाहिए ताकि उनको भी पता चले that you are actually liking to talk with a person. Okay? Similarly to me, जैसे मैं आपको देख के बात कर रही हूँ. चलिए, coming to the last but not least, definitely coming to the last one, body part which we use in body language, which is, any guesses? Okay, so let me tell you the last body part is our voice. Yes, this is also our body part only. Okay, क्योंकि हमारी body में ही है, so it is a body part. Your voice. This is, I can say, जैसे मैंने facial expression को बोला था कि ये most important है. Similarly, voice is also most important body part of yours to speak, present yourself, right? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, यू हैव टू स्पीक एंड यू शुड स्पीक लाउडर इनफ. यू डोंट हैव टू शाउट. लाउडर इनफ का मतलब ये नहीं हो रहा है कि आप चिल्लाने लग जाओ. नो, लाउडर इनफ का मतलब ये है कि आप इतना तो लाउड बोलो कि अदर पर्सन आपकी बातों को अच्छे से सुन सके. डेफिनेटली. एंड वन मोर थिंग, एज अ बिगिनर I will not suggest try to speak fast. As a beginner spoken learner, like spoken English, you should speak clear words. Always speak complete words. फास्ट बोलने के चक्कर में आपको वर्ड्स को कट डाउन करने की जरूरत नहीं. जैसे आपने अमेरिकन पीपल को देखा होगा, अमेरिकन पीपल यूज टू स्पीक सो फ्लुएंटली कि वो कंप्लीट वर्ड्स ही समटाइम्स नहीं बोलते हैं. दे मेक अ शॉर्टकट ऑफ एवरी वर्ड, राइट? सो उनका एक्चुअली मदर टंग है एंड दे यूज टू इट. ओके, वी आर नॉट अमेरिकन, वी आर इंडियन. सो बिकॉज ऑफ दैट एक्सेंट फॉलो करने से पहले हमें स्पीकिंग सीखनी है, हमें बॉडी लैंग्वेज सीखनी है, हाउ टू प्रेजेंट आवरसेल्फ सीखना है. तो उसके लिए पहले हमें body language अच्छे से. Let's talk about voice now. Why voice is important in body language? So when we talk about voice, you should speak louder enough so the people can listen you carefully, like whatever you are speaking. So you don't have to shout. Loud का मतलब ये नहीं है कि आपको चिल्लाना है या shout करना. Louder enough, like आपकी वॉइस इतनी तेज होनी चाहिए कि जिनसे आप बात कर रहे हैं, you are communicating with the person and in front of the audience. You know, like they can understand, they can listen your voice clearly. Also, you should take pauses. You don't have to speak continuously. You should not actually. So, in the place of speaking continuously, you should take pauses. Pauses actually very powerful. Pauses से क्या होता है कि आप थोड़ा सा pause लेते हैं 1 second का, 2 second का, not very long pauses, only of 1 second and 2 seconds. So when you are taking pauses of 1 second and 2 seconds, what is happening in that? In that, people are getting time टू अंडरस्टैंड योर थॉट्स. उनको टाइम मिलता है कि आपके थॉट्स को वो अच्छे से समझ पाए. डिफरेंशिएट करता है कि हाँ ये पर्टिकुलर थॉट था, अब उसके बाद आप दूसरा थॉट एक्सप्लेन कर रहे हो, दूसरी बात बता रहे हो. तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए पॉजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो रोबोटिक नहीं लगता है अगर आप, इफ यू आर गोइंग टू डेफिनेटली स्पीक कंटिन्यूसली बैक टू बैक,
people will think that kind of a robotic voice, right? So pauses are very important so that it will not sound like a robotic voice. Yes, and also if you are reading any kind of story or something, you should actually use a rhythmical kind of voice, like you have to read it in a basis of rhythm. जस्ट लाइक हम पोएटिक वे में पोएम को रीड करते हैं, वी डोंट रीड इट नॉर्मली, वी एक्चुअली रीड पोएम्स इन अ पोएटिक वे. सिमिलरली स्टोरीज को भी, या पैसेज, किसी पैसेज में स्टोरी है तो उसको भी आपको कैसे रीड करना है, इन अ रिदमिक वे, सो दैट इट साउंड्स गुड, राइट. सो वो कैसे होगा? डेफिनेटली सिंपल है. पॉजेस लीजिए, हर सेंटेंस के बाद 1 सेकेंड का पॉज, आफ्टर एवरी पैराग्राफ हाईएस्ट 2 सेकेंड पॉज. इफ एनी क्वेश्चन इज देयर, again highest 2 second pause so the people can understand which question you highlighted over there, right? So yes, this is the power of voice. So basically in body language मैंने आपको सारे, यानी not सारे but mainly 4 body parts जो use होते हैं for public speaking I already explained. Face to show expressions for your emotions, hands to grab attention of the people, and maintain eye contact so that you can show your interest, and voice, you should use voice louder enough as well as use pauses as required, right? So these are the 4 body parts which we use for public speaking, for showing your confidence as a body language. So body language is very very important. Here I would like to conclude now, and yes, फ्यूचर में मैं आपको और अच्छे अच्छे टिप्स देती रहूंगी कॉन्फिडेंटली आप कैसे दिख सकते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं, और किस तरीके से आपको बॉडी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वो मैं आपको अपनी कमिंग वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं. इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ टू यूज इट, राइट. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखाऊंगी कि हाउ टू यूज इट, how exactly we should use a body language when we are communicating, when we are reading a story, when we are telling a story, when we are reading anything or any kind of speech performance, like anything, whatever you are speaking, right? So आज के लिए बस इतना ही. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय. डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे बहुत अच्छी अच्छी मैं ऐसी वीडियोस लाने वाली हूँ एजुकेशनल, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगी. सो बाय ऑल.